एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एमएफ शाहिद नर्सिंग क्लासेज में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, यानी कि सोशियोलॉजी ऑफ स्कोप क्या होती है, सोशियोलॉजी का स्कोप क्या होती है, जिसमें से हमने देखा था फैमिली एंड कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट होना। देन देखा था हमने हेल्दी प्रमोशन ऑफ स्टाफ, यदि स्टाफ का हेल्दी प्रमोशन करना है तो वहाँ पर सोशियोलॉजी काम आती है। फिर हमने देखा था फिजिकल एजुकेशन, यानी कि हमें शारीरिक शिक्षा या फिर हेल्थ एजुकेशन देनी है तो वहाँ पर सोशियोलॉजी काम आती है। फिर हम लोगों ने देखा था हेल्थ सर्विस, यानी कि यदि हमें स्वास्थ्य सेवाएं देनी है तो वहाँ पर सोशियोलॉजी काम आती है। फिर हम लोगों ने देखा था हेल्दी स्कूल इन्वायरमेंट, यदि किसी भी स्कूल के इन्वायरमेंट को हेल्दी बनाना है तो वहाँ पर सोशियोलॉजी काम आती है। देन हम लोगों ने देखा था काउंसलिंग साइकोलॉजी एंड सोशल सर्विस, किसी भी व्यक्ति की काउंसलिंग करनी है वहाँ पर सोशियोलॉजी की हेल्प लेनी पड़ेगी, या फिर सोशल सर्विस देनी है तो वहाँ पर भी हमें सोशियोलॉजी की हेल्प लेनी पड़ेगी। फिर हम लोगों ने देखा था क्या, हेल्थ एजुकेशन, हमें स्वास्थ्य शिक्षा या फिर हेल्थ एजुकेशन देनी है तो वहाँ पे भी सोशियोलॉजी काम आएगी। देन हम लोगों ने देखा था न्यूट्रिशन, यानी कि अगर हमें डाइट से रिकॉर्डिंग, किसी को डाइट से रिकॉर्डिंग कोई हमें वो देनी है, क्या कहते हैं, डाइट से रिकॉर्डिंग या फिर न्यूट्रिशन या पोषण से संबंधित हमें सेवाएं देनी है या फिर टिप्स देनी है तो हमें यहाँ पे सोशियोलॉजी की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो इस तरह से काम आती है आर्ट फील्ड ये सोशियोलॉजी की। अब इस आर्ट फील्ड के हम लोग देखेंगे क्या सब फील्ड क्या है सोशियोलॉजी के। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं। देन देन सब सबसे पहले है सोशियोलॉजी इज अ फास्ट ग्रोइंग, सोशियोलॉजी इज अ फास्ट ग्रोइंग एकेडमिक डिसिप्लिन। सोशियोलॉजी कहने का मतलब ये हुआ कि सोशियोलॉजी जो है वो बहुत ही तेज ग्रो कर रही है, किसमें, एकेडमिक डिसिप्लिन में। यानी सोशियोलॉजी कहने का मतलब है आज की दौर में सब लोग व्यवस्थित होना चाहते हैं, अच्छी तरीके से बोलना चाहते हैं, अच्छी लाइफ स्टाइल को क्या करना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, अच्छी तरीके से अपना रिलेशन बिल्डअप करना चाहते हैं, बोलने की टेक्निक को अच्छा करना चाहते हैं, वो कम्युनिकेशन स्किल को सुधारना चाहते हैं, यानी कि अपने अंदर बहुत अच्छी अच्छी खूबियां लाना चाहते हैं। इसी को कहते हैं इसी को कहते हैं एकेडमिक डिसिप्लिन में ये बहुत फास्ट ग्रो कर रही है। देन it has developed various subfields to study different aspect of man's social life। इन कहने का मतलब ये हो गया कि इनके बहुत सारे सब फील्ड हैं, सोशियोलॉजी के बहुत सारे सब फील्ड है और इनकी स्टडी होती है या फिर इनकी स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति को सोशल लाइफ में उसको अलग अलग तरीके से, किसी व्यक्ति की सोशल लाइफ को हम अलग अलग तरीके से देख सकते हैं, या फिर कह सकते हैं सोशल लाइफ हर व्यक्ति की अलग अलग होती है, वो डिपेंड करता है एरिया बाय एरिया। जैसे कह सकते हैं घर में किसी भी व्यक्ति की सोशल लाइफ अलग होगी, स्कूल में किसी भी इंडिविजुअल की सोशल लाइफ अलग होगी, ग्रुप में अलग होगी, और जगह वही, फिर जगह को देख करके ओवरऑल कहना गलत नहीं होगा कि एक व्यक्ति की कई सारे सोशल लाइफ हो सकते हैं, या फिर एक व्यक्ति की कई सारे सोशल लाइफ को हम अलग अलग जगह अलग अलग पढ़ सकते हैं। इस सब फील्ड का मतलब होता है सोशियोलॉजी के ब्रांच। इस सब फील्ड का मतलब होता है सोशियोलॉजी के ब्रांच, सब फील्ड जो वर्ड आया था। ठीक, आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। आजकल अगर देखें तो सोशियोलॉजी मॉडर्न हो चुकी है, ये भी कहना गलत नहीं होगा कि आजकल अगर हम लोग देखें तो सोशियोलॉजी क्या हो चुकी है, मॉडर्न हो चुकी है। अब सोशियोलॉजी के तीन बड़े स्कोप को देखेंगे अब, यानी कि सब फील्ड को देखेंगे, तीन बड़े सब फील्ड को। तो पहला बड़ा सब फील्ड है स्कोप इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, यानी कि नॉलेज के फील्ड में सोशियोलॉजी का स्कोप। तो क्या रहेगा नॉलेज की फील्ड में सोशियोलॉजी का स्कोप? सोसाइटी इज द वेब ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन एंड ऑल दीज इंस्टीट्यूशन आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरलिंक्ड विथ ईच अदर। कहने का मतलब ये हो गया सोसाइटी एक प्रकार की वेब है, यानी कि एक प्रकार की क्या है, जाल है। जैसे सोसाइटी के अंदर एक चीज नहीं आती है, बहुत सारे सोशल ग्रुप आते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं, उनका एक कनेक्शन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, एक जाल कहते हैं। सोशियोलॉजी के कितने ग्रुप हो ब्रांच हो, सब आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरलिंक होते हैं, सब एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरलिंक होते हैं, यानी कि सब एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ठीक, सोशियोलॉजिस्ट हैव द बेसिक एंड
प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज बिल्ड अप नॉलेज अबाउट द सोसाइटी एंड इंटरेक्शन। देखिए, कहने का मतलब हो गया सोशियोलॉजिस्ट। सोशियोलॉजिस्ट क्या है? सोशियोलॉजिस्ट एक ऐसा व्यक्ति है जो सोशियोलॉजी के बारे में ज्ञान रखता हो या फिर नॉलेज रखता हो, या फिर वो सोसाइटी के अंदर क्या करता हो, रिसर्च करता हो। सोशियोलॉजी के जिसके अंदर सोशियोलॉजी का पूरा ज्ञान है उसे सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं, या फिर कह सकते हैं सोसाइटी की साइंटिस्ट। तो ये क्या कह रहे हैं, ये हैव द बेसिक एंड प्राइमरी, यानी कि सोशियोलॉजिस्ट का बेसिक और प्राइमरी उद्देश्य है आपकी नॉलेज को बिल्डअप करवाना, नॉलेज को बढ़ाना, सोसाइटी के बारे में बताना, सोसाइटी का इंटरेक्शन किन किन चीजों के बीच में होता है, कैसे होता है, उसके बारे में नॉलेज सोशियोलॉजिस्ट देता है या फिर सोशियोलॉजिस्ट ही बताता है। जैसे कि कहना गलत नहीं होगा, यहाँ पे सोशियोलॉजिस्ट बताएंगे सोशल इंटर रिलेशन, सोशल इंटर रिलेशन के बारे में नॉलेज देगा। कौन देगा? सोशियोलॉजिस्ट देगा। सोशल ग्रुप के बारे में नॉलेज देगा। कौन देगा? सोशियोलॉजिस्ट देगा। फैमिली के बारे में नॉलेज देगा, फैमिली क्या होती है, कौन देगा? सोशियोलॉजिस्ट देगा। मैरिज, मैरिज क्या होती है, इसके अंदर नॉलेज कौन देगा? सोशियोलॉजिस्ट देगा। आपका ग्रुप जो है वो ग्रुप कितने प्रकार का होता है, किस प्रकार का सोशल ग्रुप में रहा जा सकता है, सोशल ग्रुप के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन, संगठन बने हुए हैं, उन सब को सिखाना या फिर सीखना, या फिर जिसका इन सब चीजों का नॉलेज किसके पास होगा? सोशियोलॉजिस्ट के पास होगा। यही है हमारा क्या स्कोप, किसके फील्ड में? नॉलेज के फील्ड में। ठीक। देन द स्पेशलाइज्ड ऑफ the specialized field of sociology which give knowledge to the students of sociology about different aspects of human। देखिए यहाँ पे स्पेशलाइज्ड है, स्पेशलाइज्ड मतलब कि किसी को, कोई ने एमएससी या फिर पीएचडी कर ली किसमें? सोशियोलॉजी में। देखिए एग्जांपल, सोशियोलॉजी इन नर्सिंग, हम नर्सिंग से लेते हैं। सोशियोलॉजी इन नर्सिंग का मतलब ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे स्टूडेंट को सोशियोलॉजी के बारे में बताता है, सोशियोलॉजी का नॉलेज देता है। ठीक। जैसे कि फैमिली क्या होती है, ग्रुप क्या होता है, सोसाइटी क्या होती है, मैरिज क्या होती है, ये सब के बारे में बताता है कौन? सोशियोलॉजिस्ट बताते हैं। और हम ये पढ़ते हैं कहाँ पे? स्कोप इन द फील्ड ऑफ नॉलेज। नॉलेज क्या है? यानी कि सोशियोलॉजिस्ट वो नॉलेज के फील्ड में सोशियोलॉजी का स्कोप। मैरिज क्या होती है ना? फिर मैरिज के फंक्शन क्या होते हैं? बोल सकते हैं जो शादी करे वो भी पछता है, जो ना करे वो भी पछता है, इस कदर मीठी होती है शादी के लड्डू। आई होप ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करें, उसका मैं एक शॉर्ट वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा। आई होप कि नहीं होगा कोई डाउट। देन स्कोप इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। सोशियोलॉजी का एजुकेशन के फील्ड में क्या स्कोप है, यानी कि एजुकेशन कैसा है, किस तरीके का है, इसका फील्ड। सबसे पहले सोशियोलॉजी इज एक्सप्लेन द कंडीशन एंड प्रॉब्लम ऑफ सोशल लाइफ। सोशियोलॉजी जो होती है वो किसी भी व्यक्ति का क्या क्या सोशल लाइफ में उनके प्रॉब्लम आ सकते हैं, या फिर किसी भी व्यक्ति के लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम से गुजरना पड़ सकता है, उसको यही इसके बारे में जानते हैं। ये सोशियोलॉजी एक्सप्लेन करती है। ठीक। इट इज अ सब्जेक्ट इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। कहने का मतलब ये हो गया सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है कॉलेज और यूनिवर्सिटी में। क्यों होता है? आपको शिक्षा देने के लिए, आपको शिक्षित करने के लिए, सोशियोलॉजी सोसाइटी के बारे में आपको शिक्षित करने के लिए, आपकी नॉलेज को बिल्डअप करने के लिए, आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए होता है। ठीक। There are well-known institutes where sociologists are engaged in research and teaching work। ऐसा इंस्टीट्यूट जिसको सब जानते हैं, जो सोशियोलॉजिस्ट है वो सिर्फ रिसर्च में ही नहीं रहना चाहते हैं। सोशियोलॉजिस्ट जो है वो सिर्फ रिसर्च से ही इंगेज, यानी कि रिसर्च से ही जुड़े हुए नहीं रहना चाहते हैं। सोशियोलॉजिस्ट खुद टीचिंग वर्क करना चाहते हैं, यानी कि सोशियोलॉजिस्ट जो है वो टीचिंग में भी इंटरेस्ट रखते हैं। देन ए सब्सटेंशियल मेजॉरिटी ऑफ सोशियोलॉजिस्ट टीच इन वन सेटिंग और अनदर हाई स्कूल
2 ईयर कॉलेज, 4 ईयर कॉलेज और यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट डिपार्टमेंट। कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत सारे जितने भी सोशियोलॉजिस्ट होते हैं एमएससी कर ली, या फिर सोशियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो क्या कर ली, एमएससी कर ली या फिर पीएचडी कर ली, किसमें, सोशियोलॉजी में। फिर आप स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में क्या करते हैं, पढ़ा सकते हैं। ये एक प्रकार का फील्ड है, ये एक प्रकार का स्कोप है। सोशियोलॉजी का फील्ड है, एक चैन है, मतलब कि सोशियोलॉजी की जो फील्ड है ना, एक चैन है। इसकी नॉलेज लेते रहो, ये खत्म नहीं होती है। इससे अलग अलग संस्कार सीखने को मिलते हैं, अलग अलग रिलीजन के बारे में अलग अलग संस्कार लोगों को बताते हैं। साइंटिफिक डिसिप्लिन भी हमें सिखाती है। एक आदमी को दूसरे आदमी को जोड़ने का काम सोशियोलॉजिस्ट सोशियोलॉजी ही करती है। देखिए यहाँ पे आपको समझना होगा कि सोसाइटी और सोशियोलॉजी में क्या फर्क है। सोसाइटी जो है वो लिमिट तय करती है, सोशियोलॉजी लिमिट तय नहीं करती है। ठीक, ये अंडरस्टैंड आपको रखना है। आपको सोशियोलॉजी क्या होती है तो आपको माइंड में आ जाना चाहिए, ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट। सोसाइटी लिमिट तय करती है कि ये स्पेसिफिक एरिया ये हमारा सोसाइटी है। सोशियोलॉजी ऐसा कुछ नहीं तय करती है। Then it is also included in program of many professions such as law, education, business, medicine, engineering, social work and नर्सिंग। देखिए बहुत सारे प्रोफेशन में सोशियोलॉजी इंक्लूड है, जैसे कि लॉ के प्रोफेशन में, एजुकेशन के प्रोफेशन में, बिजनेस के प्रोफेशन में, मेडिसिन के प्रोफेशन में, इंजीनियरिंग, सोशल वर्क और नर्सिंग में होती है। नर्सिंग में होती है तभी तो हम पढ़ रहे हैं। इन सब जगह सोशियोलॉजी क्या होती है, काम आती है। आई होप कि सेकेंड पॉइंट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आई होप आपकी कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। देन अब हम देखते हैं स्कोप इन द फील्ड ऑफ रिसर्च। स्कोप इन द फील्ड ऑफ रिसर्च। देखिए स्कोप रिसर्च की फील्ड में सोशियोलॉजी की स्कोप। ठीक, देख रिसर्च इज द सेकेंड टू टीचिंग एज द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑप्शन विद सोशियोलॉजी। रिसर्च जो है वो सेकेंड ऑप्शन है, लेकिन टीचिंग जो है वो फर्स्ट या फिर कॉमन ऑप्शन है सोशियोलॉजी का। देन मेनी टीचिंग पोजीशन particularly यूनिवर्सिटी बट also in 4 ईयर कॉलेज रिक्वायर रिसर्च एक्टिविटीज। बहुत सारी ऐसी जगह ऐसी पोजीशन होती है जहां पर पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में सोशियोलॉजी पढ़ने का के साथ साथ उन पर रिसर्च होती है, यानी स्टडी के साथ साथ उसके अंदर क्या होती है, रिसर्च होती है। देन वन can do research in a variety of employment settings in university or public agencies as at the federal, state or local level. A business or industrial firm as a staff member of a research institute in a non-profit और एडोवेसी सेक्टर। आपको रिसर्च करना है, बहुत सारे रोजगार हैं यूनिवर्सिटी में, अलग अलग जगह को। फेडरल यानी देश हो गया, फेडरल यानी देश हो गया, स्टेट हो गया, लोकल लेवल हो गया, या फिर बिजनेस इंडस्ट्री हो गई, या फिर स्टाफ मेंबर के ऊपर, या फिर कॉलेज इंस्टीट्यूट में रिसर्च के अंदर लगे हो, या फिर एनजीओज नॉन प्रॉफिट या फिर एडोवेसी सेक्टर में इनका स्कोप बहुत ज्यादा है। इन सब लेवलों पे रिसर्च होती है। कि हम लोगों ने 3 बड़े फील्ड देखे स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी के। ये होता है स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। अच्छा भी होता है, आज हमने 3 फील्ड पढ़ लिए। आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आगे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले फ्यूचर में ये चैनल पे बहुत अच्छी नॉलेज और अपडेट आपको देखने को मिलेंगी। धन्यवाद।